खबर गोंडा जनपद से। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत संस्था सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य कर रहे सीएससी संचालकों को जिला पंचायत सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएससी स्टेट आधार कोऑर्डिनेटर श्री नवल किशोर शर्मा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से आधार संशोधन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले डॉक्यूमेंट, इस दौरान होने वाली गलतियां इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया। जिला पंचायत सभागार खबर में गोंडा किस जनपद से। चीज़ को लेकर इलेक्ट्रॉनिक एवं मीटिंग कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी मैं विनय कुमार मिश्रा लखनऊ स्टेट ऑफिस से आया हूँ और आज इस सभागार में हमारे जो यूसीएल के वेली हैं, जो सेंटर से जिनसे आधार सेवा केंद्र चलता है, उन सभी वेली भाइयों का एक मीटिंग था। इसका पर्पस ये था कि आए दिन हमें कंप्लेंट मिल रही थी कि कुछ ओवर चार्जिंग हो रहा है और नॉर्म्स को फॉलो नहीं हो रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्रेनिंग सेशन रखा था कि कैसे हम सेंटर अपने जो इनके सेंटर्स हैं, कैसे उसमें ब्रांडिंग करना है, कैसे जो कस्टमर आते हैं उनके बारे में क्या-क्या सर्विसेज हैं उनको बताना चाहिए। ओवर चार्जिंग की थोड़ा-सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें हम ओवर चार्जिंग को लेकर थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। क्या इन तो लोगों को कमीशन नहीं मिलता है क्या? नहीं, इनको कमीशन मिलता है। तब कमीशन फिर के क्यों ऊपर ले लेते हैं? यही ट्रेनिंग का पर्पस है कि आप लोग ओवर चार्जिंग ना करें। जो कमीशन मिल रहा है उस कमीशन के हिसाब से ही काम करें। जनहित का काम है, इसमें आप ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते हैं और आप अपने सेंटर्स की ब्रांडिंग, हमारे सेंटर्स की ब्रांडिंग ये लोग गोंडा जिले में कितने आपके सेंटर्स हैं? होंगे 110 या 117 122 सेंटर्स हैं, आधार सेवा केंद्र सेंटर्स हैं। जिला पंचायत सभागार में कर रहे थे, आपका क्षेत्र कहाँ? मेरा नाम नवल शर्मा है। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश सीएससी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंतर्गत एक संस्था है और सीएससी के द्वारा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का हम अपने जो बीएलई सीएससी सेंटर्स हैं उनके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। आज की जो यहाँ पे मीटिंग रखी थी उसका एक मेन एजेंडा ये था, हम लोग आधार संशोधन का काम जो हमारे बीएलई है सीएससी बीएलई सेंटर्स खुले हुए हैं उनके माध्यम से करते हैं। आधार संशोधन के दौरान, क्योंकि आधार आज की डेट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे सरकारी जो डीबीटी के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को लोगों को जनहित तक पहुंचा रही है, तो वो आधार पे ही डिपेंड है। तो आधार अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कि ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे जो डॉक्यूमेंट आधार बनवाने में या संशोधन में यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में अपने जो सभी ऑपरेटर्स हैं उनको बताया कि वो जो डॉक्यूमेंट निर्धारित हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आईडी, एड्रेस प्रूफ, जन्म से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेते हैं, वो बिल्कुल जो यूआईडीए के द्वारा गाइडलाइन है उसको लें। एक सरकार का मानक है, उसका एक आधार है कि इतने फीस ले लेंगे, तो उससे ज्यादा लोग सुनते हैं, उस पर क्या शिकायत जी, होगी कार्रवाई? हमने आज अपने ऑपरेटर्स को दोबारा से हम समय-समय पे इस तरह की ट्रेनिंग्स करते रहते हैं और मेल मैसेज के माध्यम से भी हम लोगों को अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनको एजुकेट करते हैं। क्योंकि एक ये जनहित का काम है, सर्विस वाला पार्ट है, जो निर्धारित शुल्क है जैसे कि हमारे सेंटर्स जो भी हैं, केवल डेमोग्राफिक अपडेट और अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट अपडेट जो आया है, जिसमें कि 10 साल से जितने भी पुराने आधार हैं, उन सभी आधार कार्ड धारकों को दोबारा से अपनी डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं, अपने आधार में। इन केस उन्होंने अगर कोई भी अपने नाम, पता, जन्मतिथि, इस तरह की डेमोग्राफिक डिटेल में कोई भी चेंजेस नहीं कराया है, तो ऐसे सभी लोगों को 10 साल से पुराने जो आधार हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कराने ज़रूरी है। अगर उसके लिए जो निर्धारित शुल्क ₹50 है, उससे ज़्यादा अगर लेते हुए कोई भी ऑपरेटर पाए जाते हैं, तो यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार ऑपरेटर पे जो सस्पेंशन है और साथ में जो जुर्माना है वो लगाया जाता है। सस्पेंशन की मिनिमम अवधि इस केस में 1 साल रहती है, तो उसकी आईडी हम ब्लैकलिस्ट यूआईडी के लिए प्रेषित करते हैं। यूआईडी भी अपने एंड से डायरेक्ट एक्शन लेता है इस चीज़ में। ये जिला पंचायत में किस चीज की सीएससी को लेकर मीटिंग